हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम ऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग के क्या क्या मेथड है, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, कौन से सिनेरियोज में हमें वो यूज़ करना चाहिए, ये पूरी चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी सेशन में हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड। इवन जिन लोगों ने अनऑर्डर्ड वाली सीरीज भी देखी है इसी प्लेलिस्ट में, तो उनको पता होगा कि क्या पोजीशनिंग, क्या बेनिफिट क्या होता है, कैसे। तो कहीं ना कहीं दोनों पोजीशनिंग सेम ही वे से वर्क करती है, बट डिफरेंस यही रहता है कि यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड के साथ में यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड के साथ यूज करते थे। ठीक है, तो बट समझना फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड लिस्ट को भी इनलाइन पोजीशन किया जा सकता है, पोजीशनिंग कर दी जा सकती है ना। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा बस एक यही रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि उनको देखने से आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी एक एक टॉपिक की। और वो सारे सेशन वो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, है ना। तो सारे सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उनको वॉच करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो मेनली हम बस फोकस करेंगे कि कैसे पोजीशनिंग की जाती है, बट बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इवन दो टेबल्स वगैरह इस तरह के। आपको एचटीएमएल के सारे सेशन, सारे टॉपिक्स इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सिक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी अगर आप देखो तो हमने एक बेसिक सा एचटीएमएल कोड लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन अभी नहीं किया है इसमें। जस्ट एक बेसिक एचटीएमएल कोड है, जिसमें हमने कुछ कमेंट मेंशन किए और एक हेडिंग मेंशन करी है, जो शो कर रहा है एचटीएमएल बाय टेक्सचरमेथ और वेब ब्राउजर। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों को देखोगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, एचटीएमएल बाय टेक्सचरमेथ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम एक पहले तो देखो लिस्ट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी लिस्ट की सीरीज चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे क्रिएट करी जाती है, क्या लिस्ट का पर्पस है। तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे लिखेंगे H3 हेडिंग देने के लिए, और इधर लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इस हेडिंग के बाद में फिर से OL लिखेंगे अपन, ऑर्डर लिस्ट। OL टैग से ऑर्डर लिस्ट बनती है, और यहाँ लिखते हैं LI लिस्ट आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट का नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मोबाइल। ठीक है, मोबाइल मैंने यहाँ मेंशन किया। नेक्स्ट अपन दे देते हैं लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप यहाँ पे दे दिया। फिर अपन एक और आइटम देते हैं। तो एक ये मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि जब भी आप लिस्ट बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो हमेशा काफ़ी सारे डेटा के साथ ट्राई करो। एटलीस्ट 5 डेटा तो आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आपको विजुअलिटी अच्छी होती है, प्रॉपरली आपको चीज़ों का डिफरेंस समझ में आता है ना। तो पहले हमने प्रोडक्ट रखा मोबाइल, सेकंड रखा लैपटॉप, थर्ड हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी आप गैजेट का नेम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पावर बैंक हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं स्पीकर। ठीक है, स्पीकर हम लिख दिया, फिर लिख देते हैं टैबलेट। तो इस तरह से मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ, बट एटलीस्ट इनसे आपको आइडिया मिल रहा है कि प्रोडक्ट की लिस्ट है ये, है ना। और कई बार क्या होता है, अपन ऐसे लिख देते हैं ABCD वगैरह, तो वो ठीक है, वो भी एक टाइम सेव करने का वे है। बट अगर आप प्रॉपर डेटा के साथ प्रैक्टिस करोगे, तो हमेशा आप एक वो, आपको प्रोफेशनल फील आएगा कि हाँ आप कुछ वर्क कर रहे हो ऐसा। ठीक है, तो यही रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करें हमेशा। तो यहाँ पे देखोगे हेडफोन्स हमने लिख दिया। अभी इसको करते हैं सेव। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो डेटा कैसे आ रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट 1 से लेकर 5 तक आ रहा है। टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, कैसे चेंज किया जा सकता है। बट अभी अगर आप देखो तो ये एक अपने पास डिफॉल्ट लिस्ट आ रही है। कौन सी लिस्ट है ये, डिफॉल्ट लिस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि अभी हमने इसमें एज सच कुछ अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट ये आती है, बाय डिफॉल्ट ये आती है लिस्ट। अब क्या करेंगे, एक और लिस्ट बनाएंगे, है ना। मैं आपको डिफरेंस के लिए 3 लिस्ट बनाऊंगा, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, तो डिफरेंस और भी ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। तो यहाँ पे फिर से हेडिंग देंगे, और अभी के लिए ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, बाद में इसमें ऐड करेंगे ऑर्डर लिस्ट। एंटर। यहाँ पे लिखेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट के लिए LI। और यहाँ पे लिखते हैं अपन स्पोर्ट्स के नेम। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे फुटबॉल। फुटबॉल के बाद में अपन लिखेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बाद में अपन लिखेंगे बेसबॉल।
ठीक है, बेसबॉल हमने लिखा, उसके बाद में एक और चाहिए हमें, तो कोई भी एक स्पोर्ट, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल लिख सकते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल। तो ये अपने आइटम लिखे, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अपने पास ऑर्डर लिस्ट एक और आ गई। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। कैसे होगा, देखो, उसके लिए आपको ओएल टेक पे जाना है। यहाँ पे लिखना सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट। क्या लिखोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के आप करोगे एंटर। एंटर करने के बाद में ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, उसमें से हमें जो चाहिए वो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो यहाँ पे लिखा लिस्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल पोजीशन। ठीक है, इसको करोगे आप एंटर, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, है ना। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, जैसे अभी अपन करते हैं यहाँ पे इनसाइड, है ना। तो यहाँ पे इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, आप क्या देख रहे हो कि अपना जो टेक्स्ट था वो स्लाइटली राइट साइड में मूव हो गया, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या, टेक्स्ट नहीं, आपके जो नंबर्स हैं वो वहाँ पे आपके मूव हुए हैं। तो इसको कैसे सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे कि जब आपके नंबर्स आपके टेक्स्ट की साइड में मूव कर दें, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल इन लाइन, इन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और यहाँ पे हाइपन के बाद में आ जाएगा इनसाइड। ठीक है, तो ये अपन ने इनसाइड वाला लिस्ट स्टाइल बनाया, एक पैरेंथेसिस क्लोज करना है यहाँ पे, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये अपने पास कुछ इस तरह से आ गया ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। ठीक है, अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या आउटसाइड में कुछ डिफरेंस दिखेगा हमें, चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे H3, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, पैरेंथेसिस में अभी डाल देते हैं लिस्ट स्टाइल, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम नेक्स्ट कौन सा ट्राई कर रहे हैं। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज किया। अब हम यहाँ पे करेंगे OL। ठीक है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे LI। अब आप आइटम नेम कुछ भी थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो। तो अभी अपन क्या करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, है ना, कुछ भी। तो जैसे मैंने लिया बैट। ठीक है, यहाँ पे अपन लेंगे बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखते हैं LI में बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल लिख दिया। फिर हम लिख देते हैं फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते हैं कुछ और लिख सकते हो आप, जैसे बास्केटबॉल ही लिख देते हैं, बास्केट बॉल। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डेटा कस्टमाइज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने जस्ट एक बार नेक्स्ट लिस्ट दिखाने के लिए ये डाला। अब अपन क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यहाँ लिखते हैं स्टाइल लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ये हमेशा आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो आपको इशू देगा। तो यहाँ करते हैं एंटर, और पोजीशन में डाल देते हैं आपकी बार अपन आउटसाइड। आउटसाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो क्या डिफरेंस आया, कुछ डिफरेंस दिखा आपको यहाँ पे। देखो, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, बट बाय डिफॉल्ट और इसको कंपेयर करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही वे में दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी लिस्ट है वो बाय डिफॉल्ट कौन से पोजीशन टाइप पे होती है, वो होती है आउटसाइड में। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अपनी बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, अनऑर्डर्ड भी ऑल दो होती है, बट पहले अपन अनऑर्डर्ड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी अपन फोकस कर रहे हैं ऑर्डर्ड पे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो होती है हमारी बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड पे। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा ये कोड में डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये है, इनसाइड अगर हम करते हैं तो जो नंबर्स है वो क्या होता है, टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको राइट साइड में हो, एक्चुअल में राइट साइड है बट उसको इनसाइड बोलते हैं। ठीक है, और आउटसाइड वाले केस में वो डिफॉल्ट रहेगा जैसा है वैसा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉपर लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, अपने को देखो, अगर अपना डेटा प्रॉपर होगा तो अपने को देखने में भी सही लगेगा कि हाँ, एक प्रॉपर लिस्ट हम प्रोफेशनल मैनर में बना रहे हैं।
और उसका डिफरेंस भी क्लियर होता है। अगर 5 रिकॉर्ड्स हैं तो आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि हाँ कितना स्लाइटली मूव हो चुका है। एक दो रिकॉर्ड होता तो वो होता मूवमेंट तब भी, बट वो आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होता। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर डेटा के साथ करो। तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।